यस। आ रही है सभी को ऑडियो? चलेगा। तो अब देखो, जो नया सिस्टम है ना, वो काम कैसे करता है सबको पता तो है ही। पंकज सर ने स्क्रीन शेयर करके बताया था कि जैसे हम नॉर्मली लॉन्च पे डे वन देते थे प्रॉस्पेक्ट को, मतलब सबसे पहले हमने हमारे पास लीड आई, उस पर हमने इनविटेशन किया। इनविटेशन के बाद हमें टूल वीडियो देनी होती थी। तो पहले हम 3 मिनट वाला टूल वीडियो देते थे जो पंकज सर ने डिज़ाइन किया था, है ना। अब उस 3 मिनट के वीडियो की जगह हमें एक दूसरा वीडियो प्रॉस्पेक्ट्स को प्रोवाइड करना है, जो कि कुछ 13 to 14 मिनट्स का ही है। ठीक है। हाँ। तो उस टूल वीडियो की जगह ये नया वाला टूल वीडियो यूज़ करना है जिसमें सेशन की हाइप बनेगी, है ना। और उसके बाद फिर हमें डायरेक्टली प्रॉस्पेक्ट्स को रेडी करना है सेशन के लिए, और सेशन लाइव होता है 6 PM पे। ठीक है। हाँ। तो अब मैं एक बार स्टार्टिंग से बता दूंगा कि हमें इनविटेशन में क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से वीडियो पिच करना है, और कैसे हम ज़्यादा रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब पूरा इनविटेशन चेंज मत कर देना, ठीक है। मैं बस 2-3 पॉइंट ही बताऊंगा। तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। मेरी शक्ल बैठते मत देखना, मतलब मेरी शक्ल देखते मत बैठना, ठीक है। समझ जाया करो यार, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है इस रूम में, और इस यहीं से मीटिंग लेनी पड़ती है। ठीक है। चलेगा। तो अब देखो, सबसे पहले तो अगर हमें प्रोस्पेक्ट्स को रेडी करना है, सबसे पहली दिक्कत कहाँ पे आती है, हमारे प्रोस्पेक्ट्स ही रेडी नहीं हो पाते 6 PM के सेशन के लिए, तो रिजल्ट तो कैसे ही आएगा, है ना। कर रहे हो रिलेट? तो अगर हमें प्रोस्पेक्ट्स को रेडी करना है, तो हमें ना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा काम करना। ठीक है। सबसे पहले तो लिख लो कि हमें जो हमारा डे है ना, अर्ली स्टार्ट करना है। अर्ली स्टार्ट से मेरा मतलब है 11 बजे से हमारे इनविटेशन से स्टार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है। अब जैसे जो लोग कॉलेजेस वगैरह में रहते हैं या फिर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते, तो वो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। लेकिन जो सिर्फ फॉरएवर ही करते हैं, उनके पास टाइम भी रहता है, तो भाई एक्सक्यूजेस नहीं देने। 11 बजे से इनविटेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। उससे पहले जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ निपटा लो। ठीक है। यस। सेकेंडली चीज, अब हमें करना है क्या, नंबर गेम। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा रिजल्ट आए, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ नए सिस्टम को लेके, है ना। क्योंकि अब देखो, स्टार्टिंग में आप 1-2 लोगों से बात करोगे तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। ठीक है। और तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। बट अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ तुम अच्छे से उसको पिच कर पा रहे हो, तुम्हें भी भरोसा है सिस्टम के ऊपर, तो तुम्हें नंबर गेम करना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर में लोग बिठालने पड़ेंगे, ज़्यादा कन्फर्मेशंस निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। तो तुम्हारा मेन फोकस क्या रहना चाहिए, सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिठाना। डेली का टारगेट होना चाहिए 10 पर्सन को रेडी करना। ठीक है। इट शुड बी योर टारगेट, लिख लो ये चीज कि हमें डेली के 10 कंफर्मेशन निकालने हैं, 10 लोगों को सेशन में बिठाना है। अब लेकिन देखो, अगर आप लोगों ने ना सिर्फ 10 लोगों को ही रेडी किया, तो सेशन में 10 लोग नहीं बैठेंगे। अब जो अटेंड करेंगे वो 6-7-8 लोग ही करेंगे मैक्सिमम। तो अगर आपको 10 लोग बैठाने तो ज्यादा कंफर्मेशन निकालनी पड़ेंगी, 12, 13, 14, 15। ठीक है। अब जिन लोगों को सुपरवाइजर करना है वो आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ना अभी 2 दिन में नया मंथ भी स्टार्ट होने वाला है। तो अब अभी से जाके करोगे तो 2 दिन में आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हम इस सेशन के ऊपर काम करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, जब जाके आपको 1 तारीख से बिलिंग्स आना स्टार्ट होंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें इनविटेशन में कैसे करना है। ठीक है। 2 पॉइंट लिख लिए अभी सबसे पहले तो, कि हमें अपने डे को जल्दी स्टार्ट करना है, अर्ली स्टार्ट 10 से 11 बजे। सेकेंड पॉइंट, नंबर गेम करना है, हमारा टारगेट होना चाहिए डेली 10 पर्सन को सेशन में बैठाना। ठीक है। 10 प्रॉस्पेक्ट्स रेडी करना। यस। अब इनविटेशन कैसे करना है, इनविटेशन देखो लगभग सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने। अब जैसे लास्ट टाइम शायद मैंने इनविटेशन सिखाया था, याद है ना। तो मैं अपने इनविटेशन का पॉइंट बता रहा हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। मैं पंकज सर वाला इनविटेशन करता हूँ, हो सकता है आप लोग कुछ कोई और इनविटेशन करते हो, है ना। तो उसमें बस 2-3 पॉइंट चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। अब मेरा सब कुछ सेम रहता है। ठीक है। जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता था तो वो सेम रहता है। और वर्क के बारे में मैं बताता ही नहीं था अपने इनविटेशन में। मैं क्या कहता था, अब अगर मुझे वर्क के बारे में बताना है तो मैं बोलता था कि देखो, अब जो हमारा वर्क है ना, मल्टीपल सेक्टर्स में रहने वाला है। ठीक है।
बट पंकज, आप इतने समझदार हो, आप इतना समझ सकते हो कि एक सिंगल फोन कॉल के ऊपर सारी चीजें समझना पॉसिबल नहीं है, राइट? और मैं भी इतना टाइम देके आपको नहीं समझा सकता। दैट इज द रीजन मैंने ना एक वर्कशॉप क्लास डिजाइन किया है। ठीक है। अब यहाँ से चेंजेस होंगे। अब यहाँ तक तो सेम ही था। अब यहाँ से चेंजेस होंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनना और लिख लेना पॉइंट। अब मैंने उसको वर्कशॉप तक बता दिया कि मैंने इसीलिए वर्कशॉप डिजाइन किया है जिससे आप सारी चीजें सीखने वाले हो। बट पंकज, अब देखो ये जो वर्कशॉप है ना सब लोगों को अवेलेबल नहीं होता, ऑल्दो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, बट ना ये कुछ लिमिटेड लोगों को ही मैं शेयर कर सकता हूँ। कॉज देखो तुम्हें भी पता होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, बट मुझे बताओ सब लोग सीरियस होते हैं पंकज? ऑब्वियसली नहीं होते, राइट? तो जो सीरियस पर्सन्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैंने एक छोटा सा वीडियो प्रिपेयर किया है, जो कि 10 to 12 मिनट्स का रहने वाला है, 10 से 12 मिनट का। ठीक है। अब इस वीडियो में आपको भी पता चलेगा कि आप वर्कशॉप में क्या सीखने वाले हो, क्योंकि आपको पता होना इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जैक्टली आपको क्या पता चलने वाला है वर्कशॉप में, जब भी तो आप अटेंड करोगे 2 घंटे की वर्कशॉप। और सेकेंडली चीज, मैं भी डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि कौन पर्सन ज्यादा सीरियस है कौन नहीं है। ठीक है। इस तरीके से मेरी थोड़ी सी पिचिंग होती है। अब मैं धीरे धीरे करके पॉइंट बता देता हूँ, ये मैंने एक साथ बोल के बता दिया तो लिख नहीं पाओगे। सबसे पहला लिख लो वहां पे, 2 आवर्स की वर्कशॉप हमें पहले ही बता देनी है। ठीक है। 2 घंटे की वर्कशॉप है। आप सेकंड पॉइंट लिखो कि ये सब लोगों को नहीं मिलने वाली, कुछ लिमिटेड लोगों को मिलेगी। अब देखो आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, मतलब शॉर्ट में लिख लो, बहुत सारे लोग अप्लाई। इसे समझ जाओगे क्या बताया था मैंने, है ना? फिर अब उससे क्वेश्चन पूछो, बट आप मुझे बताओ सब लोग सीरियस होते हैं क्या? तो प्रोस्पेक्ट आपसे, मतलब वहां पे आपका जो इनविटेशन ना वो थोड़ा इंगेजिंग होगा, वो भी सामने से उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका मतलब दिमाग भी चलेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो वो आपकी बातों को अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा, तो बीच में क्वेश्चंस पूछते रहा करो। तो बंदा कहेगा कि हाँ सर सब तो सीरियस नहीं होते, तो आप उससे बोलो, कहना कि अब देखो जो सीरियस पर्सन्स हैं और जो नहीं है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया है। जो कि 10 से 12 मिनट का रहने वाला है। ठीक है। अब आपने उसमें ड्यूरेशन बता दी। अब ना उसको बताओ कि क्या वैल्यू मिलने वाली है उस वीडियो में, उसको बता दो। कहना कि अब आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हो, और आपको वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है। नैतिक लिख रहे हो या फिर शकल देख रहे हो? लिख लिया ना? ओके। क्या पॉइंट हो गया कि क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। अब जो वर्कशॉप है ना वो आपकी सीरियसनेस पे डिपेंड होगा कि आपको वर्कशॉप का एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से आपने बता दिया। अब पर्सन जो आप बताओगे वो ध्यान से सुनेगा। अब उसको बोल दो, कहना कि अब मैं आपको वीडियो तो शेयर कर दूंगा, बट सबसे पहले मुझे बताओ कि शिवम 20 मिनट में वीडियो देख के मुझे रिप्लाई कर दोगे ना? बंदा बोलेगा हाँ सर कर दूंगा। तो उससे पूछो आर यू श्योर, पक्का कर दोगे ना? वापस से पूछना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो वो कहता है ना तो फिर मैक्सिमम टाइम वो कर लेता है, और उसके माइंड में भी थोड़ी सी हैमरिंग होती है कि हाँ 20 मिनट में देख के मुझे बताना है। इतना हो गया। अब उससे बोलो, कहना कि ठीक है अभी मैं आपको शेयर तो कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो रिसीव करने के लिए मुझे ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, हाय सर अपना फुल नेम
एंड मेरा कांटेक्ट सेव कर लो कृष्णा सर नेम से। तो अब वो यहाँ पे कांटेक्ट भी सेव कर लेगा, उसका नाम भी ड्रॉप कर देगा। अब उसको लास्ट में एक और चीज़ बता दो, ठीक है। कहना कि अब मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो विद इन 20 मिनट्स में आप देख के मुझे रिप्लाई कर देना। एंड इस वीडियो में ना आपको एक हिडन मैसेज पता चलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिडन मैसेज। कहना कि ये जो हिडन मैसेज है आपको वीडियो में कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, जब भी आपको वो हिडन मैसेज मिलेगा। एंड फिर जब आप मुझे व्हाट्सएप पे हिडन मैसेज शेयर करोगे, देन फिर मैं आपको वर्कशॉप की डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है। तो बंदा थोड़ा सा बिना स्किप किए अच्छे से देखेगा। अब जैसे ही वो टेक्स्ट कर देगा आपको, फिर कॉल कट कर दो, है ना। कहना कि ठीक है आप टेक्स्ट कर दो, वीडियो शेयर करता हूँ, कॉल एंड हो जाएगी यहाँ पे। अब जैसे ही वो टेक्स्ट शेयर मतलब टेक्स्ट करता है आपको व्हाट्सएप पे आ गया पर्सन, तो अब उसको क्या बोलो, मतलब वीडियो शेयर कर दो और एक साथ में ऑडियो नोट शेयर करो, ठीक है। अब मैं बोल के बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, है ना। एक छोटा सा ऑडियो नोट बना लेना कुछ 10-15 सेकेंड का। अब उसके नाम के साथ बोलूँ, ठीक है, कि श्वेता, अब मैंने वीडियो तो आपको शेयर कर दिया, एंड वीडियो ना जस्ट कुछ 12 to 13 मिनट्स का ही है, तो विद इन 20 मिनट्स में आपको देख के मुझे रिप्लाई करना है। कॉज मैंने ये वीडियो ना और भी काफ़ी सारे लोगों को शेयर कर रखा है, बट सबको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो अभी आपको फटाफट से कंप्लीट करना है जितना जल्दी पॉसिबल है, कॉज जो वर्कशॉप के सीट्स हैं वो फिल होने वाले हैं, ठीक है। बस लास्ट के कुछ स्लॉट्स बचे हैं। एंड वीडियो कंप्लीट करते से ही आपको जो हिडन मैसेज पता चलेगा वीडियो में, वो आपको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। देन फिर मैं आपको आगे की डिटेल शेयर कर दूंगा। खत्म। समझ गए? ठीक है, अब इतने में कुछ डाउट है? इनविटेशन में कुछ डाउट है? नहीं है ना? आज भी आपने हैंड रेस किया है। ओके, गलती से हो गया था क्या? चलो ठीक है। नहीं भाई, स्टार्टिंग में आपने कुछ पूछा ना था ना, उसकी वजह से वो तब का हैंडल्स है। मेरे को ओके। एक चीज पूछनी थी हम्म। कि मतलब बेर मिनिमम ये इनविटेशन कितने मिनट तक का जाना चाहिए? भाई देखो, अब वो ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है, तो उनके हिसाब से उसकी ड्यूरेशन रहती है। बट मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना हमें इनविटेशन, मैक्सिमम 5 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए। मैक्सिमम 5 मिनट। तो आप ठीक है। मीटिंग के एंड में एक मॉक कॉल कर लेना। हाँ हाँ, करके दिखा दूंगा मैं। ओके। यस। मेरा इनविटेशन तो 4 और 4.5 मिनट का ही जाता है, अब इसमें ना थोड़ा सा 4.5 मिनट का जा रहा है, बट इससे ज़्यादा अभी भी नहीं खींचता। ठीक है। हाँ भाई शिवम। अरे बोलो। ऑडियो नोट क्या था? मैं नहीं सुना अच्छा। भाई मीटिंग में ध्यान है ना। हाँ, मैं कुछ लिख रहा था। मैं अब मीटिंग की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, तो उससे देख लेना, ठीक है। और लास्ट में टाइम बचा तो मैं मॉक कॉल करके दिखा दूंगा। ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ गया, बंदे को वीडियो शेयर कर दिया हमने, ठीक है। अब वो सामने से आपको रिस्पॉन्स भी कर देगा। अब मैं देखो दिखा देता हूँ कि बंदे फिर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे आके। अब वो जिस तरीके से मैंने आपको ऑडियो बताया, इस तरीके से मैं ऑडियो शेयर करता हूँ, तो वो ना सामने से मुझे टेक्स्ट करके और लिंक मांगता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, दिखाई देता हूँ। हम्म, देखो 2-3 दिखा देता हूँ क्योंकि सबके सेम नहीं आते, ठीक है। अब पर्सन ने क्या किया, हेलो का टेक्स्ट किया, मैंने वीडियो शेयर किया और ऑडियो नोट शेयर कर दिया, ठीक है। सुशांत नाम है इसका, और इसने बिलिंग भी कर लिया मेरे साथ। इसने क्या कहा, ओके। और फिर लास्ट में क्या कहा वीडियो कंप्लीट करने के बाद, यस सर मुझे, यस सर मुझे चाहिए वर्कशॉप का लिंक, ठीक है। अब इतना आ गया। तो कुछ लोग इस तरीके से टेक्स्ट करते हैं, और कुछ का और दिखा देता हूँ मैं। हम्म,
कुछ लोग नॉर्मली एक लाइन का भी टेक्स्ट कर देते हैं, आई वॉन्ट एक्सेस। ठीक है। इसने ना बहुत जल्दी वीडियो देख लिया था, तो मैंने इससे ऑडियो नोट में भी पूछा था कि इतना जल्दी वीडियो कैसे कंप्लीट कर लिया। तो उसने बताया कि 2x पे देखा। हम्म, अब इसके बाद और कोई है क्या? और कुछ ना बहुत बड़े पैराग्राफ्स भी शेयर करते हैं मुझे वीडियो देखने के बाद से ही। ये देखो क्या कहा। ओके सर, पढ़ने में आ रहा है। यस। तो इस तरीके से टेक्स्ट आना चाहिए। अगर इस तरीके से टेक्स्ट आ रहा है समझ लो अच्छा इनविटेशन जा रहा है आपका। बट अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मतलब समझ लो इनविटेशन में आपने लैग कर दिया वीडियो पिच करने में। क्योंकि पिचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग में मैंने ना 3-4 वीडियो शेयर किए थे। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं आया था। इनफैक्ट मुझे रिप्लाई नहीं आ रहे थे। और वापस से मैं कॉल कर रहा था तो बंदे कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे थे। बट फिर मैंने थोड़ा सा पिचिंग चेंज की, ये सारे तरीके यूज़ किए। तो अब मुझे इस तरीके से टेक्स्ट आते हैं, हर पर्सन का टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है। इसने क्या कहा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर वर्कशॉप, प्लीज अरेंज द सीट फॉर मी। एंड दे टेल, दे गिव सरप्राइज हु रिमेन्स टिल लास्ट विथ देम। और 2 पैराग्राफ और शेयर कर दिए। ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहिए। आ गया समझ में? अब जो भी आपको टेक्स्ट आ जाते हैं, अब क्या करो, अब वहां पे आपको फिर से हाइप बनानी है। अब ऐसा नहीं कि सीधा आपने वर्कशॉप अरेंज मतलब उसका फॉर्म दे दिया कि भाई फॉर्म फिल कर लो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ और रेडी रहना। अगर ऐसा कर रहे हो ना, समझ जाओ दिक्कत है। ठीक है। अभी से आपको अर्जेंसी वगैरह सब कुछ बनाते चलना पड़ेगा, हाइप वगैरह अथॉरिटी। ठीक है। सारी चीज़ें बनानी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से सुनना। मैं डायरेक्टली ऑडियो नोट सुना रहा हूँ। अब उसने टेक्स्ट किया, फिर मैं उसकी हाइप बनाता हूँ कि भाई देखो, अब आपको पता चला होगा कि वर्कशॉप का एक्सेस आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मैंने ना आपकी तरह और भी काफ़ी सारे लोगों को फॉर्म शेयर कर रखा है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है। ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता वर्कशॉप के लिए सीट बचे हैं या फिर नहीं बचे। बट मैं ना आपको एक फॉर्म शेयर करूंगा। ठीक है। अगर वो सबमिट हो जाता है, इट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको वर्कशॉप के लिए सीट मिल जाएगा। बट बाय चांस अगर आपका सबमिट नहीं होता फॉर्म, इट मीन्स आपको सीट नहीं मिल पाएगी। बट स्टिल एक बार आप क्या करो, मैं आपको फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, तो फिल करके देख लो। मिल जाता है तो तुरंत से मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। देन फिर मैं आपको आगे की डिटेल शेयर कर दूंगा। और अगर नहीं मिल पाता तो देखो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यस, करना है दूसरा कॉल भी, बट पहले हमें फॉर्म फिल करवाना है, उसके बाद कॉल करना है। ठीक है। किसी ने मुझसे टेक्स्ट करके पूछा था कि सर अगर वीडियो कंप्लीट करके टेक्स्ट आ जाए तो हमें उसका फॉलोअप कॉल करना है क्या? तो पहले हमें ऑडियो नोट शेयर करके फॉर्म फिल करवा लेना है, कंफर्मेशन ले लेनी है, उसके बाद कॉल करना है। ठीक है। समझ गए ऑडियो नोट में क्या बोलना है हमें और कैसे फॉर्म का लिंक देना है? हाय बना के। अब एक बार मैं सुना दे रहा हूँ, सुन लो। मुझे बताना ऑडियो आ रही है क्या? मेरे टीम में से काफी सारे गर्ल्स काम करते हैं जो, इसने ना एक डाउट भी पूछा था। ठीक है। रुक जाओ, किसी और का ऑडियो नोट सुनाता हूँ। क्या देना तो अभी ना मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वर्कशॉप के लिए, देखो ऑलरेडी ना काफी सारे लोग इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं, तो आई डोंट नो अभी सीट्स अवेलेबल है या नहीं। बट स्टिल एक बार तुम ट्राई करके देख सकते हो। इफ फॉर्म सबमिट हो जाता है इट मीन्स सीट मिल जाएगी। एंड अगर देखो सबमिट नहीं हो पाता तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट एक बार आप ट्राई करके देख लो, मैं शेयर कर देता हूँ। अगर हो जाता है तो आप ना मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना फिर। ठीक है। आया समझ में? आई ना ऑडियो? यस। मैंने सिंपली कहा कि चलो ठीक है, अब मैं आपको फॉर्म का लिंक शेयर कर देता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वर्कशॉप के लिए, तो आप इसको फिल कर लो। अगर सबमिट हो जाता है इट मीन्स आप रजिस्टर हो जाओगे, बट अगर सबमिट नहीं हो पाता इट मीन्स अभी सीट नहीं बचे हैं वर्कशॉप के लिए। और फिर वहाँ पे देखो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और बाय चांस अब मैं फिर भी आपको शेयर कर देता हूँ, बाय चांस अगर सबमिट हो जाता है फॉर्म,
तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर मैं आपको आगे की डिटेल शेयर कर दूंगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ठीक है। तो बंदा ना फॉर्म फिल नहीं भी कर रहा होगा ना, फिर भी फटाफट से करेगा। ठीक है। बट पहले क्या हो रहा था, अगर ये ऑडियो नोट नहीं दे रहा था मैं, तो बंदे कहते थे हाँ सर मैं कर दूंगा फॉर्म फिल, आप भेज दो मुझे। तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाती थी। तो अब बंदा पहले ही फॉर्म फिल कर लेता है, फिर मैं उसको कॉल अप के लिए कॉल करता हूँ। आ गया समझ में कैसे हमें कंफर्मेशन लेनी है, फॉर्म फिल करवाना है। अब यहाँ पे फ्री होके आप कॉल कर लो। ठीक है। अब जैसे ही वो फिल कर देता है, अब देखो वो आगे कैसे रिस्पॉन्स करेगा। हम्म, ये रहा। यस, ये रहा फॉर्म, मैंने भेज दिया उसको। ठीक है। उसने फिल करके मुझे इस तरीके से भेज दिया और लिख दिया इट्स डन। अब भाई बंदे को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल दो। उसने भाई उसका ट्राई, मतलब उसका लक ट्राई किया है, समझो। सीट नहीं बची होती फिर कैसे फिल होता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करना तो बनता है। ठीक है। भले ही हम यहाँ पे उसका कंफर्मेशन लेने ही बैठे हैं, स्टिल उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर दो भाई, अच्छा लगेगा उसे भी। ठीक है। तो मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस और उसने कहा थैंक्स। अब अ, मैंने फिर इसका कॉल पे फॉलोअप लिया था। ठीक है। और उसके बाद बीच में मैंने रिमाइंडर शेयर किए, पंकज भाई का पोस्टर शेयर किया, और बीच में रिमाइंडर शेयर कर दिए, उससे भी अलार्म सेट करवा लिया, है ना। नहीं, सीधे समझा नहीं मैं क्या कहा। अच्छा लाइट नहीं है। अरे लाइट नहीं है तो मुझे तो दिख ही जाओगे तुम। कैमरा ऑफ करने का क्या रीज़न है फिर। ठीक है। तो इस तरीके से पहले फॉर्म फिल करवा लेना। अब एक बार मैं फॉलोअप करके दिखा देता हूँ कि फिर मैं फॉलोअप कैसे करता हूँ। अब मैं उसको कॉल करूंगा। अब मेरा फॉलोअप ज़्यादा लंबा नहीं जाता, सिर्फ 1 डेढ़ मिनट का रहता है, या मैक्सिमम 2 मिनट का रहेगा अगर उसने कुछ पूछ लिया तो। ठीक है। अब फॉलोअप पे आपको ज़्यादा बात नहीं करनी, बट नॉर्मली आप उसको बोलो। अब जैसे ये किसी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। किसको करूँ, हैंड रेस करो कोई। भाई जिसका कैमरा ऑन हो वो पर्सन करो। प्रीतम तुम बोल सकते हो ना। कहाँ गया हाँ प्रीतम। भाई हाँ। यस। तो अब आपने देख लिया, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आपने फॉर्म भी फिल कर दिया। हम्म। ठीक है। तो प्रथम, अब देखो लकली ना आप रजिस्टर हो चुके हो वर्कशॉप के लिए। ठीक है। ओके। अब काफ़ी सारे लोग ना रह गए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया वर्कशॉप के लिए। तो अब देखो, आप अगर रजिस्टर हो गए हो तो मेक श्योर करना आप ना सारी चीज़ों को फॉलो करते चलो, और क्लास की वैल्यू करनी है आपको। ठीक है। बिकॉज देखो ये जो क्लास है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ओके वाली है। यस। अब मैं देखो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ओके। एग्जैक्टली आपको क्या हाँ। मिलेगा क्लास में। अब मेनली क्लास सबसे पहले तो 6 PM पे लाइव रहेगी। ठीक है। एंड जूम ऐप पे रहने वाली यस। है। जूम ऐप डाउनलोड हम्म। करके रखना पहले ही। ओके भाई ठीक है। यस। और जो वर्कशॉप की ड्यूरेशन है वो कुछ 2 आवर्स की रहने वाली है, 6 to 8। तो मेक श्योर करना उससे पहले जो भी तुम्हारे काम है सारी चीज़ें पहले ही ख़त्म कर लो, है ना। कॉज अब देखो वर्कशॉप अगर मिस की तो ना बहुत सारी चीज़ें तुम मिस करने वाले हो, क्योंकि इसी क्लास में तुम्हें पता चलेगा कि सोशल मीडिया से लोग एग्जैक्टली पैसे कैसे कमा रहे हैं। ठीक है। क्या सारे तरीके हैं जहाँ से लोग पैसे कमाते हैं, और तुम्हारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो भी तुम्हें इसी क्लास में पता चलने वाला है। ठीक है। ओके ओके। तो अब तुम इसी से समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, राइट। राइट राइट। यस। अब यस। इसके बाद देखो, अब भले ही भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, बट यहाँ से भी ना लोग फिल्टर होते हैं। तो अगर आप फिल्टर नहीं होना चाहते, मेरे वर्क का पार्ट बनना चाहते हो, मेरे साथ वर्क करना चाहते हो, तो आपको ना क्लास में कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए थे, याद है। मतलब जो वीडियो अभी देखा आपने टूल वीडियो, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहे थे पंकज सर ने, याद है ना। हाँ यस यस। तो उन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है। ओके।
ऑल दो अब जब मैं आपको वर्कशॉप का लिंक शेयर करूंगा उस टाइम पे वापस से मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाने के लिए ऑडियो नोट शेयर कर दूंगा, तो उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है? ओके भाई, चलेगा। चलो ठीक है। बाकी एक और चीज़ करो आप प्रथम। अब देखो, आपकी तरह काफ़ी सारे लोगों को मुझे लिंक शेयर करना है, बट कई बार क्या होता है, ऑटोमेशन ग्लिच के कारण ना वो लिंक शेयर नहीं हो पाता सब लोगों को, ठीक है? तो बाय चांस अगर तुम्हें मैं लिंक शेयर नहीं कर पाता तो तुम्हें सामने से मुझसे फॉर्म लिंक ले लेना है सेशन का, ठीक है? हाँ ठीक है भाई, चलेगा। तो उसके लिए अलार्म सेट कर लो 5:30 का, क्योंकि अब आप भी तो इंसान ही हो यार, भूल गए फिर। यस यस। हाँ, तो आप भूल ना पाओ इसलिए अलार्म सेट कर लो 5:30 का, और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। और 5:30 तक अगर मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर पाता तो सामने से टेक्स्ट करके आप मुझसे ले लेना, ठीक है? ये ठीक है भाई, चलेगा। चलो ओके। और अब ओके। लिंक लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रही है ना? ओके भाई। ओके राइट। प्रथम, बाय। आया समझ में कैसे फॉलोअप करना है? ठीक है। तो अब इस तरीके से नॉर्मली फॉलोअप करना है। अब बंदे को पता भी है कि 2 घंटे की वर्कशॉप रहेगी, आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए उसको, है ना? और उसकी वैल्यू भी बता दी वर्कशॉप की कि आपको अर्निंग करने के बेस पता चलेंगे, तरीके पता चलेंगे। तो बंदा पहले ही सीरियस होकर अच्छे से अटेंड करेगा, ठीक है? और हमने उसको क्या बता दिया कि वीडियो में आपको पता चल गया कि क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। तो पंकज सर ने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि आपको नोट्स बनाने हैं, कैमरा ऑन रखना है इवनिंग में। किसी ने पूछा इवनिंग में फिर से फॉलोअप करना है क्या? अब देखो, जो फॉलोअप किया है ना आपने, वो कुछ 3-4 बजे के समथिंग कर लिया करो, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेट तो आपने पहले ही कर दिया। अब 3-4 बजे उसको कॉल करके उससे बात करो इस तरीके से जैसे मैंने बताया। और अब प्री फॉलोअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, पहले ही मैंने उसको सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना है, लिंक देने से पहले बीच में एक आध बार रिमाइंडर शेयर कर देना अगर ज़्यादा टाइम है सेशन में। और नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या करना, उसको ऑडियो नोट शेयर कर देना, ठीक है? अब ऑडियो नोट क्या शेयर करना है वो मैं आपको सुना देता हूँ। इतने के बाद ही मैं उसको ऑडियो नोट शेयर करता हूँ प्री फॉलोअप करने के लिए, ठीक है? तो ऑडियो नोट से ही प्री फॉलोअप हो जाता है। एंड बाई चांस कोई पर्सन उसको ऑडियो नोट को नहीं सुनता और मतलब रिप्लाई नहीं करता मुझे, तो फिर मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। और कॉल पे भी फिर मैं ये बोल देता हूँ कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट शेयर कर रखा है, तो उसको जाके फटाफट से सुन के रिस्पॉन्स कर दो मुझे। समझ गए? तो जो आपने अभी किया है वही फॉलोअप हो जाएगा, वही प्री फॉलोअप हो जाएगा। यस। अब देखो, मैं वो ऑडियो नोट सुना देता हूँ आपको। हम्म, yes। अब देखो, पर्सन ने ओके कहा, थैंक यू कहा, ठीक है? और फिर मैंने उसको ऑडियो नोट शेयर कर दिया था, उस टाइम पे शायद मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। फिर रिमाइंडर शेयर किया, उसने कहा ओके। फिर वापस रिमाइंडर शेयर किया और उसको ऑडियो नोट शेयर कर दिया, ठीक है? और नीचे क्या लिख दिया, लिसन केयरफुली एंड देन रिवर्ट मी बैक, ठीक है? तो पर्सन सामने से सुन के उसको अच्छे से फिर रिप्लाई कर देता है। फिर वो मुझे क्या रिप्लाई करता है, सेंड मी द लिंक। और फिर जाके मैं उसको सेशन का लिंक देता हूँ, पहले लिंक दे के फिर ऑडियो नोट शेयर नहीं करता। समझ गए? तो आपको पता चल जाएगा बंदे ने सुना है या फिर नहीं सुना। अब मैं ऑडियो नोट सुना देता हूँ, ऑल दो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा तो सुन लेना वहां पे, ठीक है? सो अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करते चलना है, ठीक है? जिससे आपके चांसेस बढ़ेंगे सेलेक्ट होने के। फर्स्ट चीज, आपको ना जो वर्कशॉप है वो बिफोर 5 मिनट्स ज्वाइन करना है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है फिर सीट फुल होने के कारण आप अटेंड ना कर पाओ। बिफोर 5 मिनट्स ज्वाइन कर लेना। सेकेंडली, अब जो क्लास के होस्ट हैं, ठीक है, वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं सारी चीजें आपको फॉलो करते चलनी है। जैसे अगर वो कहते हैं कि आपको अपने मेंटर को स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो आपको सबसे पहले आके व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है? और आपको क्लास के नोट्स प्रिपेयर करते चलना है, क्योंकि देखो आपको ये पता होगा कि सारी चीजें तो आप याद नहीं रख सकते ना। एंड अगर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो मुझे भी आपकी सीरियसनेस पता चलेगी। तो स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से क्लास कंप्लीट करो, नोट्स प्रिपेयर करके मेरे पास शेयर कर देना, ताकि जो भी कुछ डाउट कंफ्यूजन रहता है ओवरऑल मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? एंड इस ऑडियो नोट को सुनते से ही आप मेरे पास टेक्स्ट कर दो, शेयर मी द लिंक, देन एंड ओनली आई विल शेयर यू द सेशन लिंक, ठीक है? समझ गए? और फिर बंदे ने मुझे टेक्स्ट कर दिया, सर शेयर मी द सेशन लिंक।
तो फिर मैंने उसको लिंक शेयर कर दिया, और फिर उसने स्क्रीनशॉट्स भी प्रॉपर शेयर किए हैं जहाँ जहाँ पे भी होते हैं, ये देखो। और बीच में मैं उससे देखो टेक्स्ट करके पूछते भी रहता हूँ, आर यू प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स ना? तो बंदे ने कहा यस यस, सेशन के बीच में ही, ठीक है, आधे घंटे बाद, 20-25 मिनट बाद। तो बंदे ने वहाँ पे भी रिप्लाई कर दिया, उसको वहाँ पे भी हैमरिंग मिल गई, और बंदे ने टेक्स्ट करके वापस से मुझे टेक्स्ट किया, और नोट्स भी आए हैं, ये देखो। और फिर मैंने किया, आईडी बनाने का प्रोसेस शेयर कर दिया, और ये उसका बिलिंग हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से प्री फॉलोअप तक चलना है। अब अगर आपने स्टार्टिंग की चीज़ें सही कर दी ना, तो फॉलोअप में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही पर्सन ने देख लिया सेशन, वो आपको रिस्पॉन्ड करते रहेगा, ठीक है। बट देखो फिर भी कुछ लोग होते हैं जो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, है ना? तो उनको फिर सामने से आपको पूछना है कि हैव यू कंप्लीटेड द वर्कशॉप, डन विद द वर्कशॉप, इस तरीके से करके क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फिर कॉल करके फिर उनकी क्लोजिंग कर दो। अब मुझे बताओ, क्लोजिंग मैं बता देता हूँ, एक बार मॉक कॉल कर लेंगे क्लोजिंग का, है ना? तो अब जितना मैंने बताया वो सारे अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए, समझ गए कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। अब मैं ना वापस से शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसने नोट्स नहीं बनाए वो शॉर्ट में नोट्स बना लो अब, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि हमें अपने काम को जल्दी स्टार्ट करना है, 10 से 11 बजे, जिससे हम ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स को रेडी कर पाएंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए 10 कंफर्मेशंस निकालना, ठीक है। यस। अब उसके नीचे लिखो, अब ये तो सबको पता ही है यार कि मेडिटेशन करना होता है, उसके बाद टूल वीडियो देना है। अब टूल वीडियो कैसे पिच करना है, और टूल वीडियो के बाद क्या करना है वो बता रहा हूँ, लिख लो। सबसे पहले तो क्या, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं हमें उसको, ठीक है। पहले ही उसको क्लियर कर दो, नहीं तो बंदे को क्लियर नहीं होता तो वो बीच में पूछेगा, सर कितना लंबा वर्कशॉप है, 1.5 घंटे का है, 1 घंटे का है, कब तक एंड होगा, बीच में आपको वो पूछते रहेगा। तो ऐसा ना हो, पहले ही आप उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे दो, ठीक है। क्योंकि ना जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मुझे दिक्कत हुई थी इन सब चीज़ों में, तो बंदा पूरा अटेंड ही नहीं कर पा रहा था। बट जब से मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा क्लियर किया, उसको क्लियर कट सारी चीज़ें बताई, हाइप बना के, तो ना अब वो पूरा अटेंड करते हैं, ठीक है। अब क्लियर इंस्ट्रक्शंस में क्या देना है, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, यूटिलाइज 15 मिनट वीडियो, जो टूल वीडियो है, पंकज सर ने नया बनाया है, क्योंकि उसमें वो बहुत अच्छे से सेशन की हाइप बना देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, टूल वीडियो की हाइप हाइप आपको बनानी है इनविटेशन कॉल पे। हिडन मैसेज वाला पॉइंट याद रखना, आपको हिडन मैसेज वाला बताना है, और ऑडियो नोट भी डालना है हिडन मैसेज वाला, ठीक है। कि आपको हिडन मैसेज पता चलेगा, आपको मुझे फिर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बताना है वो। अब थर्ड चीज जो आपको करनी है, अब उससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना है, वीडियो देखने के बाद जब वो तुम्हें टेक्स्ट कर देगा, और उसकी हाइप बना के, ठीक है। मैंने ऑडियो नोट भेजा था, याद है ना? तो वही उस तरीके से आपको ऑडियो शेयर करके हाइप बनानी है, और फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई उससे पहले की। अब नॉर्मली मैंने फॉलोअप करके दिखा दिया कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद कैसे फॉलोअप करना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट लिख लो, सेशन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, या फिर आफ्टर फॉर्म फिल फॉलोअप, ऐसा करके लिख लो। अब आपको हाइप बनानी है लाइव सेशन की, ठीक है। लिखो लाइव सेशन हाइप। सेकेंड पॉइंट लिखो, अब जो मैंने कॉल करके फॉलोअप लिया था उसमें मैंने क्या किया था, एक 5:30 का अलार्म सेट करवाया था पर्सन से, तो वो आपको करवाना है, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और बंदे का स्क्रीनशॉट भी आना चाहिए आपके पास। तो आफ्टर मतलब वीडियो भेजने के बाद के फॉलोअप में हमें क्या करना है, लाइव सेशन की है बनानी है, वैल्यू बतानी है उसमें कि क्या चीज़ें पता चलेंगी वर्कशॉप में। सेकेंड पॉइंट,
अलार्म लगवाना है 5:30 का, कि वो सामने से लिंक ले लें हमसे। थर्ड पॉइंट, जैसे ही वो टेक्स्ट करता है फिर उसको ऑडियो नोट शेयर करना है, डायरेक्टली लिंक नहीं देना। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऑडियो नोट सुनाया वो वाला ऑडियो नोट शेयर करना है। और ऑडियो नोट में आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो वापस से क्लियर होने चाहिए, वापस से उसको रिवाइज करवा देना, वीडियो में क्या इंस्ट्रक्शंस टूल वीडियो में पंकज सर ने बताए थे जो उसको फॉलो करने हैं। एंड लास्ट में CTA होना चाहिए आपके ऑडियो नोट में, कि शेयर मी द लिंक करके, जिससे वो सामने से वापस से लिंक मांग ले। लिख लिया? ओके। तो अब वो लिंक मांग लेगा, ज्वाइन कर लेगा, स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते रहेगा। अब क्या करना, एक पॉइंट लिख लो कि बीच में हमें उसको टेक्स्ट वगैरह कर देना है 1-2 बार, कि अगर उसका स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा तो उससे पूछो आर यू इन द सेशन, चैट पे। तो आपको पता चल जाएगा वो सेशन में है या नहीं। और जिसके स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं उससे ये क्वेश्चन मत पूछो, उससे पूछो आर यू प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। भाई आदित्य लिख लो, ये छोटी छोटी चीज़ें ही रिजल्ट देती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो पर्सन अच्छे से वर्कशॉप अटेंड कर लेगा ना, तो फॉर श्योर फिर आपको जो टोकन है वो आना ही आना है। ठीक है, ऑल द टोकन नहीं कह सकते, उसे इनिशियल बिलिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो वो मिनिमम बिलिंग बिल कर देगा। ठीक है, अब फिर लिख लो एक पॉइंट, कि हमें क्लोजिंग में ज़्यादा डिले नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जब पर्सन ने सेशन देखा है तो उसको सारी चीज़ें क्लियर हैं, पंकज सर ने सब कुछ अच्छे से बताया है। और पंकज सर ने इतनी भी हाइप बनाई है कि हमें आधे घंटे के अंदर प्रोडक्ट बिल करना है, जब भी हमें एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बन पाएंगे। ठीक है, जब भी हमें एक्सपीरियंस बैच का एक्सेस मिल पाएगा। तो लिख लो डोंट डिले इन क्लोजिंग, डोंट डिले क्लोजिंग्स। ठीक है, पोस्टपोन मत करा करो। और कुछ प्रोस्पेक्ट्स के क्या कहते हैं कि सर अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्या कल बात हो सकती है? तो ट्राई करो उससे आज बात करने का, आज रात में ही बात करने का, उससे रीज़न पूछो। ठीक है, क्योंकि अगर देखो कल पे बंदा चला गया ना तो कल किसी का आता ही नहीं है। और कल जो बंदा आज करने वाला था वो कल में मना कर देगा, वो बंदा ही चेंज हो जाता है भाई। हम दूसरे दिन अगर उससे बात करें ना तो हमें लगता है कि ये दूसरा ही बंदा है, कुछ ऑफेंड करने लगता है। ठीक है, तो डिले नहीं करना। अब मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले हमें कम स्टेप में उसको सब कुछ समझाना है। ठीक है, अब उसको पहले ही ऐसा नहीं लगना चाहिए, अब पहले तुम पंकज सर की 4 मिनट की टूल वीडियो भेज रहे हो, फिर ये 13 मिनट वाली भेज रहे हो, फिर प्री फॉलोअप कर रहे हो, फिर कॉल कर रहे हो। तो उसको ऐसे में क्या लगेगा, उसको लगेगा कि भाई इससे पहले ये इतना चिपक रहा है बंदा, है ना? तो वैसा उसको वाइब नहीं जानी चाहिए। तुम उससे मतलब ऐसा नहीं रहता कि UPSC अगर हमें क्रैक करना है तो उसके लिए 3 एग्जाम्स निकालो। है ना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ अभी करवा लोगे क्या? तो ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो कम स्टेप में सब कुछ कर दो। लिख लो ये पॉइंट, कम स्टेप में। फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए आपका क्या? इंट्रोडक्शन वीडियो देनी है इनविटेशन करके। तो फर्स्ट में लिख लो इनविटेशन वीडियो शेयर करनी है आपको, इंट्रो वीडियो। सेकंड, फॉर्म फिल करवाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑडियो नोट के थ्रू, कॉल करके नहीं। ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा। और थर्ड स्टेप क्या है, फिर आपको वापस से कॉल करके अलार्म सेट करवाना है। ठीक है, समझ गए? हमने सिर्फ 2 बार ही कॉल किया, इनविटेशन कॉल किया और फिर फॉलोअप करने के लिए कॉल किया। और उसके बीच में हमने उससे फॉर्म फिल करवा लिया ऑडियो नोट पे ही। और फिर बाद में जब सेशन का लिंक देंगे हम, वो हमने सिर्फ ऑडियो नोट पे ही काम किया है, कॉल करके नहीं किया। ठीक है, तो बस हमारा 2 बार ही कॉल हुआ है। और जो हमें हाइप बनानी थी सेशन की वो हम बना चुके हैं। ठीक है, अब लिख लो, मैं कुछ क्लोजिंग के पहले पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, जिससे आपकी क्लोजिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और फिर मैं एक बारी मैं मॉक कॉल करके दिखा दूंगा। यस, अब यहाँ पे लिख लो
आफ्टर जी सेशन जी। क्लोजिंग। किसने अनम्यूट कर लिया भाई? मैं बोल रही हूँ सर, आप जो क्लोजिंग करे तो उसका रिकॉर्डिंग कर लो और ग्रुप में डाल देना एक बार प्लीज। ये पूरा मीटिंग ही रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो मैं शेयर कर थोड़ा सा। दूंगा। तो आप देख लेना जो भी पार्ट आपको देखना है। यस। ठीक है। बाकी अनामिका, आपने क्वेश्चन पूछा बट आपका कैमरा ऑफ है। क्या समझूं मैं? सर मैं हूँ मीटिंग में बट अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकती, पापा है साथ में। अच्छा। तो मुझे बताओ, ऐसा कुछ है क्या कि कैमरा ऑन कर लोगे तो ज़्यादा साउंड जाने लगेगा? पापा को पता चल जाएगा इसने कैमरा ऑन कर लिया, मीटिंग अटेंड कर रही है। उन्होंने मना किया है कि 10 बजे के बाद कुछ नहीं करनी है। चलो ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे ना समझ नहीं आया कि बात कर पा रहे हो बट कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है, जाने दो। टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो क्या, अब पंकज सर, मुझे बताओ सब लोगों ने सेशन देख रखा है पंकज सर का? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सेशन देखा हो, आपको पता हो कि उसमें क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। ठीक है। और अब सेम चीजें हमें वापस से रिपीट नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट वहां पे बात कर लेना। ठीक है। बट अगर आपने ही सेशन नहीं देखा तो अच्छे से क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। तो पंकज सर ने ना, अगर आपने अच्छे सेशन देखा है तो आपको पता होगा कि उन्होंने कुछ सीटीए दिए हैं बीच में सेशन के, है ना? मतलब कॉल टू एक्शन दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्या है कि 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना जो खत्म होने वाले हैं या फिर जो हम यूज करते हैं, वो लिखना। ठीक है। तो अब क्लोजिंग का फर्स्ट पॉइंट यही है, आप उससे पूछो कि प्रोडक्ट लिस्ट बनाई आपने। शॉर्ट में लिख लो इस पॉइंट को। ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में पूछो। आस्क अबाउट प्रोडक्ट लिस्ट। और इसी के साथ पूछो कि आपका कितना बजट है। क्या क्या पूछा हमने उससे? प्रोडक्ट लिस्ट पूछी कि प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है नहीं, और कितना बजट है ये पूछ लिया। ठीक है। जिससे हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली उसका बजट कितना है। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, वो करनी है क्या, बेनिफिट्स बताने हैं आपको, जो सेशन में बताए थे। वापस से एक बार उसको रिवाइज करवा दो। बेनिफिट्स 3 थे। अब देखो, मैं आपको बहुत शॉर्ट में पॉइंट्स लिख पा रहा हूँ, जब मैं मॉक कॉल करके दिखाऊंगा उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी हो सकता है समझ ना आए। अब उसको बेनिफिट शेयर करो। ठीक है। सबसे पहला क्या, एक्सपीरियंस बैच, इसकी अच्छे से है बना दो। सेकेंड चीज, एआई कोर्सेस। थर्ड चीज, प्रोडक्ट और मेंटोरशिप, ये दोनों चीजें मिलने वाली हैं, उसको पता होना चाहिए। तीनों बेनिफिट्स पता चल गए, एक्सपीरियंस बैच, एआई कोर्सेस, और थर्ड वाला पॉइंट है प्रोडक्ट प्लस मेंटोरशिप। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, उसके जो डाउट्स हैं ना, उनको क्लियर करने हैं। ठीक है। सबसे पहले लिखो आस्क हिज डाउट्स। और फिर अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो एक बार वापस से पंकज सर की जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज है वो देख लेना। तो 2-3 ऑब्जेक्शन ही आते हैं, वो एक बार ही मैं आपको वापस से बता दूंगा जब मॉक कॉल करूंगा, है ना? तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उनके अलावा ज़्यादा कुछ आते ही नहीं है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब लास्ट पॉइंट देख लो, फिफ्थ, कि स्ट्रॉन्ग पिचिंग होनी चाहिए हमारी। ठीक है। प्लस प्रीमियम करना है, और प्लस रिलेशन। 3 चीजें हो गई। अगर ये सारी चीजें आपने कवर कर ली ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने सारी चीजें फॉलो की हैं और अच्छे से काम किया है, ज्यादा पर्सन्स को बिठाया है और आपको रिजल्ट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सेशन भी बहुत अच्छा है, और ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो प्रॉस्पेक्ट भले ही सीरियस ना हो बट इन सब चीजों को जान के समझ के वो सीरियस हो जाएगा। ठीक है।
आगे समझ में? लिख लिया पॉइंट्स? हम्म। हाँ, और एक और ना, मैं उसको पहले ही प्रीमियम कर देता हूँ। अच्छा पॉइंट है, मैंने लिख लिया था, आप लोग भी नोट डाउन कर लो, मैं यूज करके भी बता दूंगा उसको। अब काफी सारे लोग ना शेयर कर देते हैं उधर उधर कि बस वर्कशॉप देखा और उसके फ्रेंड्स को बता दिया, फैमिली को बता दिया। कुछ लोग कहते हैं सर मैं पापा से पैसे मांग के आपको बताता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए आप, या फिर मम्मी से मुझे पूछना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक पॉइंट यूज किया करो। लिख लो ये पॉइंट, शॉर्ट में बता रहा हूँ। डोंट किल अपॉर्चुनिटी बाय ढिंडोरा करके। ठीक है, ढिंडोरा पीटिंग, मतलब ढिंडोरा पीट के हमें अपॉर्चुनिटी को किल नहीं करना, समझे? नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम पहले ही सब कुछ जाके बता देते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं, और दूसरे लोग हमें आके नेगेटिव कर देते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। और जब तक हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार मैंने गलत किया, जब तक टाइम चला जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सबके लाइफ में आता है। बट जो पर्सन डिसीजन नहीं ले पाता, वो हमेशा रिग्रेट करता है और वो ग्रो नहीं कर सकता। ये इस तरीके से मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है? और फिर उसको, इसके नीचे एक और पॉइंट लिख लो, फिर बोल देना कि फिर आपको ढिंढोरा नहीं पीटना, क्योंकि आप खुद तो ऑब्जर्व करो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोगों का क्या माइंडसेट होता है कि पहले हम अचीव करेंगे, देन जाके शेयर करेंगे, है ना? तो अब अगर आप ढिंडोरा पीट रहे हो तो समझ जाओ आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो अब अगर हमें यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो पहले उनका माइंडसेट हमें कॉपी करना पड़ेगा ना, जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, कि पहले हम अचीव करते हैं फिर जाके वो लोग शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले से वो सारी चीज़ें रिवील नहीं करते, पहले रिजल्ट दिखाते हैं फिर जाके हमें बताते हैं कैसे कर रहा है उन्होंने, है ना? नहीं तो बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं इंडिया में, आपको भी पता होगा, और उनकी वैल्यू नहीं होती जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं। तो इसलिए बिना बात किए पहले अचीव करके दिखाओ, जब तुम कुछ कमा लोगे उसके बाद तुम्हारे घर वाले भी ट्रस्ट करेंगे, सब लोग ट्रस्ट करेंगे। समझ गए? ढिंडोरा पीटिंग वाला पॉइंट लिख लो, सक्सेसफुल माइंडसेट बता दो उनको, सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट, उसके आगे डैश करके लिख दो अचीव देन शेयर। यस। ओके। तो अब ना हम किसी को अनम्यूट कर लेते हैं और फिर एक बार मैं शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ। और जो हमारी क्लोजिंग है ना, देखो मेरी क्लोजिंग अगर मैं बताऊँ तो मैक्सिमम 6-8 मिनट की हो जाती है, या फिर 10 मिनट की चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है? और अब देखो, अगर आपको लगता है कि आप इससे पहले ही आईडी क्रिएट करवा सकते हो उनकी, तो आप पहले करवा दो। बट अगर आपको रिजल्ट नहीं आता पहले करवाने से, तो आप क्या करना, क्लोजिंग करने के बाद से उनसे आईडी क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है? आईडी क्रिएट कैसे करवानी है उसका और मैं दिखा देता हूँ। अभी आप लोग क्या करते हो, उनकी आईडी खुद बनाते हो या फिर उनसे ही बोलते हो बनाने को? चैट में बताओ। सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, उनसे ही बनवाते हैं, सही, उनसे ही, ठीक है। अब देखो, अगर उनसे बनवाते हो तो बेस्ट चीज़ है, ठीक है? क्योंकि सोचो अगर हम खुद बनाएंगे तो कितनी ज़्यादा झंझट हो जाएगी, सब लोगों से बात करो, उनके आईडी क्रिएट करके दो, तो सही नहीं रहता वो, ठीक है? और बंदा उतना जल्दी ट्रस्ट भी नहीं कर पाता। तो मैं क्या करता हूँ, उनसे ही आईडी क्रिएट करवाता हूँ। अब उनसे कैसे करवाता हूँ, उनको कॉल पे बता देता हूँ कि बोलता हूँ कि भाई देखो, अब मैं आपको ना आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस शेयर कर दूंगा, तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आप फटाफट से अपनी आईडी क्रिएट कर लो। देन फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या प्रोडक्ट बिल करना है। और कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या फिर मैं चैट पे अभी अवेलेबल हूँ तो चैट पे मुझसे पूछ सकते हो, इस तरीके से। और उनको क्या करता हूँ, एक ये मेरे पास 2 मिनट का छोटा सा बाइटी शॉट है, इसमें बताया कैसे आईडी क्रिएट करनी है, तो ये भेज देता हूँ, और साथ में ये भेज देता हूँ। अ, ये क्या है, मतलब फॉर्मेट है, ठीक है? अब इसमें मेरी स्पॉन्सर आईडी भी है, नाम भी लिखा है, और इसमें लिंक भी है ऑफिशियल वेबसाइट का।
और फिर साथ में मैं उनको एक ऑडियो नोट भेज देता हूँ, ये वाला, कुछ 40-50 सेकंड का जाता है, और उनसे बोल देता हूँ, बोलता हूँ कि भाई अभी देखो मैंने आपको एक छोटा सा बाइटली शॉर्ट शेयर कर दिया, इसको आप जाके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कैसे आईडी क्रिएट करनी है। एंड मैंने ना अभी नीचे आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दिया, तो आप जाके उस पर टैप करोगे तो डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। एंड जिस तरीके से फिर आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था उस तरीके से आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। एंड फिर वहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना, अपना जो भी एड्रेस है वो फिल करना, बट मेक श्योर करना कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ भी आपके मन से नहीं होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में जाके आपसे स्पॉन्सर आईडी मांगेगा, तो वहाँ पे मेरी आईडी शेयर कर देना और नाम चेक कर लेना। ठीक है। एंड सबसे नीचे जाके फिर आप सबमिट करोगे, एक चेक बॉक्स आएगा उस पर, उसको चेक करके सबमिट करोगे तो आपको आपकी आईडी मिल जाएगी 12 डिजिट की। वेलकम का मैसेज आएगा फॉरएवर के साइड से, तो उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास शेयर कर देना। अब मैं इतना करवा देता हूँ, ठीक है। और फिर बोल देता हूँ कि माई फॉरएवर इंडिया ऐप पहले से डाउनलोड करके रखना, और फिर वो 12 डिजिट की आईडी वहाँ पे डाल के वापस से सेम पासवर्ड डाल के और आपका लॉगिन हो जाएगा। खत्म। ठीक है। तो इस तरीके से बता दूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये जो फॉर्मेट है वो भी, और वो वाई शॉर्ट भी, तो इस तरीके से आप करवा सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई और सिंपल तरीका है तो उससे भी करवा सकते हो। यस। ठीक है। अब ना हम किसी को अनम्यूट कर लेते हैं। कोई प्रॉस्पेक्ट बन जाओ भाई मेरा, कौन बनेगा बताओ, कौन बनेगा करोड़पति। अरे मजाक कर रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट। बस दो लोग, शिवराज सोहेल के। और लोग बात नहीं कर सकते क्या? भाई देख लो, जिनका हैंड रेज नहीं है उसको ही अनम्यूट करूंगा मैं। भाई बीच में नेटवर्क इशू आ जाएगा, इसकी वजह से नहीं कर। अच्छा, तुम लोगों की भी सेम दिक्कत है क्या? पता नहीं, दिक्कतें होती हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं, समझ ही नहीं आता मुझे तो। ठीक है। हम करते हैं पंकज को। पंकज भाई बात कर पाओगे ना? कह रहा है शिट शिट, देख लिया सर ने, नाम ले दिया मेरा। करते हैं सर। एक यस। अरे करते हैं क्या कि गायब हो गए, चले गए। ओके। ओके। तो अब देखो, तुमने सेशन देख लिया है पहले, ठीक है। जी। हाँ जी। और अब नॉर्मली तुम्हें प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है कि प्रोस्पेक्ट कैसे रिएक्ट करेगा सेशन देखे। मुझे बताओ, तुमने सेशन देख रखा है ना? हाँ जी। पूरा 2 घंटे का सेशन देखा है तुमने नहीं नहीं, पंकज सर का? नहीं नहीं, वो लाइव वाला कह रहे हो या फिर लाइव जो लाइव बाद में लाइव वाला देखा था पूरा? देखा था ना? हाँ जी। ओके। ठीक है। तो अब तुमने वो सेम सेशन देख रखा है, ठीक है। और अब हमारी कॉल पे बात हो रही है। ओके। यस। हेलो। हेलो। हाय पंकज, पूरा सेशन कंप्लीट हो गया आपका प्रॉपरली? यस सर, हो गया। चलो ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे बताओ यार थोड़ा सा सेशन के बारे में, क्या क्या समझ आया आपको? ये कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे अर्न कर सकते हैं, साथ में मेंटरशिप मिल सकती है, और कुछ सेल्फ हेल्प कुछ चीजें हैं, हम्म। ऐसी थिंग्स। ओके, यही समझ आया। यही चलो था। ठीक है। और अब देखो, प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता चला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना? तो मुझे बताओ, कंपनी के बारे में पहले से जानते हो फिर अभी फर्स्ट टाइम पता चला? फर्स्ट टाइम पता चला। फर्स्ट टाइम। चलो ठीक है। तो भाई देखो, अभी तुमसे पहले ना एक और पर्सन से मेरी बात हो रही थी, ठीक है। वो लड़की थी और वो ना थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी। अब वो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाई, उसने भी फर्स्ट टाइम सेशन देखा था, फर्स्ट टाइम फॉरएवर के बारे में पता चला। तो उसके माइंड में एक डाउट था फ्रॉड स्कैम को लेके, बट वो पूछ नहीं पा रही थी। तो मुझे बताओ, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है ना? थोड़ा थोड़ा ज्यादा। थोड़ा है। हर किसी में होता है हल्का फुल्का। समझ रहा हूँ। अब देखो, फर्स्ट टाइम जब भी हम कोई भी ऑनलाइन चीज़ ट्राई करते हैं तो देखो थोड़ा बहुत तो मन में डाउट्स होते ही हैं, है ना? बिल्कुल। यस। ओके। फिर भी अब देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब जैसे तुमने सेशन देखा प्रॉपरली, तो तुम्हें ना पंकज सर ने काफ़ी सारी रिसर्च करके दिखाई थी फॉरएवर के रिगार्डिंग, देखा था?
यस। तो मुझे बताओ, तुमने अपने एंड से भी रिसर्च किया था फिर बस सेशन में ही देखा था? सेशन भी देखा था बस। अब देखो, आपको ना गूगल के ऊपर रिसर्च करके दिखा रहे हैं, ठीक है? तो आप अपने एंड से भी जाके देख सकते हो, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कंपनी के बारे में। एंड डू यू रियली थिंक कोई फ्रॉड या फिर स्कैम बिजनेस होगा, उसको गूगल के ऊपर सर्च करके दिखाएंगे सेशन में? क्या लगता है? फिर तो कौन दिखाएगा। ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे ना। हम्म। तो सेशन में भी दिखाया था, ऑल्दो तुम अपने एंड से भी जाके रिसर्च कर सकते हो, तो तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है? सेकेंडली चीज, भाई पंकज, अब देखो तुम्हें भी मतलब मुझे बताओ, जो फ्रॉड स्कैमर्स रहते हैं वो इतने ओपनली बिजनेस कर सकते हैं क्या इंस्टाग्राम पे? भाई बिल्कुल। इतने खुल के तुम्हें सेशंस अवेलेबल करवाए, तुम्हें मतलब तुमने पंकज सर का इंस्टाग्राम भी देखा होगा, है ना? हाँ जी। यस। तो मुझे बताओ, इतने ओपनली कोई फ्रॉड स्कैम हो सकता है हमारे इंडिया में? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली नहीं हो सकता, है ना? तो तुमने तो सारे चेहरे भी देखे हैं, हमारी कॉल पे बात हुई है। और ऑल्दो अब जैसे तुम्हें लगता है, तुम्हारे कुछ डाउट रहते हैं, तो हम 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? जब बिल करोगे उस टाइम पे मैं बता दूंगा। हम्म। ओके। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ? हम्म। ओके। और भाई देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है, फ्रॉड स्कैम हमारे साथ कब होगा? जब तुम किसी को पैसे पे करोगे, जब मुझे पैसे पे करोगे, जब ही तो मैं फ्रॉड स्कैम कर सकता हूँ। बट अगर हम्म। मुझे पैसे पे ही नहीं करोगे तो फिर फ्रॉड स्कैम हो सकता है? फिर तो केस फ्रॉड ही क्या हुआ। चांस ही नहीं है ना? तो यहाँ बिल्कुल। पे आपको किसी को भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे पे नहीं करने, जैसा सेशन में भी आपको सर ने बताया था, ठीक है? तो यस। अब जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बिल करते हैं, तो सेम तरीके से फॉरएवर का खुद का ऐप है, तो वहाँ से तुम अपने प्रोडक्ट बिल कर सकते हो, ठीक है? ओके। चलो ठीक है। बाकी मुझे बताओ, और कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है सेशन को लेके? फिर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तुम्हें क्लियर हो गई थी? ऑलमोस्ट कोई हो चुकी है। हो गया था। ठीक है, अब देखो मैं ना तुम्हें वापस से एक बार बता देता हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं तुम्हें। ऑफ कोर्स। तो देखो, पंकज सर ने जैसा बताया था कि मेनली हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो क्या, एक्सपीरियंस बैच का एक्सेस, है ना? यस। अब देखो, जो तुमने लास्ट में टेस्टिमनीज देखे थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने आके टेस्टिमनी दिया था, कोई स्टूडेंट था, कोई जॉब गोइंग पर्सन्स था, है ना? तो सब लोग प्लेटफॉर्म को कर रहे थे, और सबकी दिक्कतें शॉर्ट हो गई, राइट? बट वो कब हो पाई, जब वो एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बने, ठीक है? हाँ तो जी। भाई देखो, अब आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो अभी बिल कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन क्या रहेगा, अगर आप बाद में जाके करते हो तो एक्सपीरियंस बैच का पार्ट नहीं बन पाओगे, ऑल्दो आप कंटिन्यू कर पाओगे, बट एक्सपीरियंस बैच का एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है? यस। क्योंकि आपको सर ने भी बताया होगा कि सिर्फ हमें आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में हमें कोई एक प्रोडक्ट बिल करना है, जब जाके फिर हमें एक्सपीरियंस बैच का पार्ट मिलेगा, राइट? हाँ जी। देन फिर हमें जो सेकंड चीज़ मिलने वाली है वो रहने वाला है क्या, एआई कोर्सेज। अब इन कोर्सेज की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आप जाके देखोगे तो वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है? हाँ जी। और थर्डली चीज़ जो हमें मिलेगी, वो रहेगा हमारा, एक सेकेंड ना, यस, थर्डली चीज़ जो हमें मिलने वाली है वो रहेगा क्या, प्रोडक्ट प्लस मेंटोरशिप, ठीक है? अब मुझे बताओ पंकज, अब नॉर्मली तुम मार्केट से भी तो प्रोडक्ट परचेस करते ही होगे ना? यस। बट वहाँ से तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, अर्निंग करने का ऑप्शन मिला? सही बिल्कुल। ऑब्वियसली नहीं। तो मुझे बताओ, अगर तुम कोई एक प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, तो कोई नुकसान है अगर तुम्हें अलग से चीज़ें मिल रही हैं, पैसे कमाने का ऑप्शन मिल रहा है तो? साथ तो मुझे कुछ मिलेगा इसके अंदर। ऑब्वियसली नहीं है, राइट? अब देखो, जो अब वैसे यहाँ पे, मिल रहे हैं यहाँ से मिल गया। तो हम्म, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ही मिल गई। यस, अब नॉर्मली भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो अगर यहाँ से कर लोगे तो आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, साथ में ये सारे बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है? एंड आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अच्छा पंकज, अब देखो, पंकज सर ने ना आपको कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट प्रिपेयर करने को कहा था, आपने अपना प्रोडक्ट का लिस्ट प्रिपेयर किया? यस। तो मुझे बताओ फिर क्या क्या प्रोडक्ट लिखे थे आपने आपकी लिस्ट में? फेस वॉश, बॉडी वॉश, हेयर वॉश, टूथपेस्ट, सैनिटाइजर, फ्लिपकार्ट। चलो ठीक है। अच्छा वैसे मुझे बताओ, हेयर वॉश कौन सा प्रोडक्ट है? ऐसे ऐसे। जस्ट किडिंग। चलो ठीक है। तो लिखे क्या शैम्पू। आपने? तो मुझे बताओ फिर कितना बजट है आपका, एंड कौन सा प्रोडक्ट का ब्रांड आपने चेंज करने का सोचा है?
बॉडी बॉडी वॉश। और बजट कितना है अभी आपका? 2000। 2000 है। चलो ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे ना कोई वैलिडेशन नहीं है, ठीक है। अब पंकज सर ने आपको बताया होगा कि कितने का भी हम प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, कोई एक हमें रिप्लेस करना है। बट देखो जो बॉडी वॉश है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है ना। फॉरएवर का जो बॉडी वॉश है वो कुछ 3000 रुपये का है। हेलो। तो अब देखो 2000 में तुम्हें बॉडी वॉश तो नहीं मिल पाएगा, तो मुझे बताओ तुम अपना बजट एक्सटेंड करोगे या फिर 2000 रुपये में मैं तुम्हें कोई प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंड कर दूं? रिकमेंड कर दीजिए। चलो ठीक है। अब देखो और क्या क्या प्रोडक्ट लिखे थे आपने आपकी लिस्ट में? फेस वॉश, शैम्पू। ओके। अब देखो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के जो 2000 में आप ले सकते हो, ठीक है। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, दोनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी, वो 2000 के पड़ जाएंगे। या फिर उसके अलावा आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको ना प्रोडक्ट की लिस्ट शेयर कर दूंगा, उससे आप फिगर आउट कर लेना, ठीक है। शैम्पू वगैरह भी आ जाएगा, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मिल ही जाएंगी आपको, ठीक है। यस। यस। तो अब देखो पंकज सर ने ना सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया था। आधे घंटे बाद ना जो बैच का एक्सेस है वो नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो अभी कुछ 10-15 मिनट और बचे हैं, तो मुझे बताओ 10-15 मिनट में बिल कर पाओगे ना? कर देंगे, हो आर यू जाएगा। श्योर? पक्का? पक्का ना? इससे चलो ठीक है। और मुझे बताओ अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई रेडियो स्टार्ट करने के लिए, या फिर और कुछ रहता है, कुछ डाउट, कुछ कन्फ्यूज़न है? फिलहाल तो कुछ नहीं है इससे तो। कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो नहीं। ऑल दो अब जैसे तुम्हें काम वगैरह के बारे में पता नहीं चला होगा, तो ये सारी चीज़ ना तुम एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनने के बाद सीखने वाले हो जब आपको आगे की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ऑल दो अब जैसे आगे तुम्हें डाउट कन्फ्यूजन रहते हैं तो एज अ पर्सनल मेंटर मैं ही तुम्हें गाइड करने वाला हूँ, तो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। ओके। ठीक है, फिर अभी क्या करूँ, मैं आपको आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस शेयर कर देता हूँ। तो आप अपना आईडी क्रिएट करके फिर मुझे इन्फॉर्म कर दो। और क्रिएट करने के बाद मैं आपको वॉइस नोट शेयर कर दूंगा, उसमें बता दूंगा कैसे प्रोडक्ट बिल करना है। तो आप माई फॉरएवर इंडिया से खुद से प्रोडक्ट बिल कर सकते हो। एंड अभी फटाफट से बिल करने के बाद मुझे अपना इनवॉइस शेयर कर देना, सो दैट वो मैं आगे फॉरवर्ड करवा के आपका नाम रजिस्टर करवा दूंगा एक्सपीरियंस बैच के लिए, सिस्टम पे अपडेट करवा दूंगा। एंड आपकी जो आगे की ट्रेनिंग्स है वो कुछ टाइम में अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। समझे। चलो ओके पंकज, ठीक है। और यहाँ पे केस चेंज करें थोड़ा सा। क्या क्या? केस थोड़ा चेंज करें। अरे बस एक ही बार केस। करना था, अब ऐसे तो बहुत लंबी चली जाएगी मीटिंग। अच्छा। यहीं पे पूछ लेते, कुछ पूछना था तो। अभी क्या आया रह गया? दिमाग क्या रह गया बताओ। में। अभी तो बिलिंग नहीं कर पाऊंगा, कल तक का टाइम चाहिए। अकाउंट में पैसे नहीं है, डलवाने पड़ेंगे, सब ठीक। वगैरह वगैरह। ठीक है। एक बार म्यूट कर लो, मैं बता देता हूँ। ओके। अब देखो ये वाली ना नॉर्मल क्लोजिंग थी, ठीक है। अब मैंने फुल एफर्ट्स डाल के ये मैं पॉइंट यूज़ करता हूँ, मैंने सारी चीज़ें बता दी। ऑल दो अब ये सारी चीज़ें मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता जितना आपको मैंने बताया, है ना। बट अब इनिशियल लेवल पे आपकी कोई फेस वैल्यू नहीं है ना। अगर आप वीडियो कॉल पे मीटिंग नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दो। अगर ये सारी चीज़ें बता दोगे तो प्रॉस्पेक्ट कर लेगा, उसके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। बट ज़्यादा खींचना मत कन्वर्जेशन को, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट का ही रखना, ठीक है। इसके बाद अब वो देखो 2-3 बेसिक डाउट्स पूछ सकता है, वो मैं खुद से बता देता हूँ तुम्हें। और उनको कैसे हैंडल करना है वो भी बता देता हूँ। ऑल्दो एक बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देख लेना तो अच्छे से आप फिर हैंडल कर पाओगे ऑब्जेक्शंस को। अब मुझे बताओ सबसे पहले आप डाउट क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि सर अभी मुझे काम नहीं पता, काम क्या करना होगा वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो इसमें बता देना, कहना कि भाई अभी देखो जो आपने क्लास देखी वो ना बस एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब इसमें आपको प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में पता चला, एंड अब आप इतना तो समझ सकते हो कि एक सिंगल क्लास में सारी चीज़ नहीं समझ सकते, राइट। ऑल्दो समझाई जाती तो आपको समझ ही नहीं आता। दैट इज़ द रीज़न ये एक्सपीरियंस बैच क्रिएट हुआ है, ठीक है। एंड इसका पार्ट बनने के बाद आपको जो आगे ट्रेनिंग्स अवेलेबल होने वाली हैं उसमें आप सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब सेकेंड डाउट क्या आ सकता है कि सर अभी ना मेरे पास कैश अवेलेबल है, मैं कल कर लूँ तो? है ना। यस। पंकज कह रहा है हाँ भाई यही। तो उसको क्या बोलो, कहना भाई देखो करने को आप कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट
अब यहाँ पे अपना ब्रह्मास्त्र यूज करो। बट जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस बैच का पार्ट आप नहीं बन पाओगे फिर, ठीक है। और अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपीरियंस बैच का पार्ट बनना, क्योंकि उसी का पार्ट बन के हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो या तो नियर बाय कोई भी शॉप से आप करवा लो, या फिर अपने फ्रेंड से करवा लो। उससे बोल देना भाई मेरे पास कैश है, तू कल मुझसे कैश ले लेना, और अभी मेरे को ज़्यादा अर्जेंट नीड है तो कर दे यार। बट मेक श्योर करना आपको बिजनेस स्पॉइल नहीं करना, क्योंकि भाई देखो जो लोग पहले से ढिंढोरा पीट देते हैं ना, वो लोगों का स्टार्ट नहीं हो पाता और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें अभी ज़्यादा किसी को शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी को समझाओगे तो आप समझा ही नहीं पाओगे। आपने 2 घंटे की वर्कशॉप अटेंड की, जब जाके आपको फरवर के बारे में क्लियर वो चीज़ें पता चली। बट अगर आप किसी और को बताओगे तो उसने तो क्लास देखी ही नहीं है। एंड मुझे बताओ 2 घंटे की वर्कशॉप में जो आपने देखा प्रेजेंटेशन के साथ, वो आप उसको कॉल पे क्लियर कर पाओगे 10-15 मिनट में? पॉसिबल है ये? ऑब्वियसली नहीं है, है ना। और अगर आप बता भी देते हो तो मुझे बताओ उस पर्सन को समझ आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अगर उसको पर्सन को क्लैरिटी ही नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है वो हाँ कहेगा तुमसे बिजनेस करने के लिए? ऑब्वियसली मैं नहीं करेगा। तो अभी हमें ज़्यादा किसी को ढिंडोरा पीटना नहीं है। अब जैसे मान के चलो उसको समझ भी आ गया, तो वो तो तुम्हें मना करने की जगह खुद स्टार्ट कर लेगा, तुम्हें क्यों पैसे देगा? तो अभी पहले तुम खुद से करो, ठीक है। जब एटलीस्ट थोड़ा बहुत अर्न कर लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद फिर बता देना। अब देखो सक्सेसफुल लोग भी ये सेम चीज़ करते हैं, आपको पता होगा, है ना, कि वो पहले अचीव करते हैं फिर जाके शेयर करते हैं, पहले से ढिंढोरा नहीं पीटते, है ना। यस। तो अब यहाँ पे वो बंदा थोड़ा सा समझ जाएगा। फिर भी अगर वो थोड़ा सा लग रहा है आपको कि बता देगा, तो उसको बोल दो, है ना, कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है। ढिंढोरा पीटोगे तो अब नॉर्मल लोग यही करते हैं और उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बातें तो सब लोग करते हैं, है ना। बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पहले अचीव करते हैं, तो हमें पहले अचीव करना है, ठीक है। अब बंदा यहाँ से नहीं बताएगा मैक्सिमम टाइम। 2 डाउट हो गए। इसके अलावा और क्या डाउट आता है चैट में बताओ मुझे। और ये हो सकता है कि सर अभी मेरा उतना ज़्यादा बजट नहीं है, और प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, और डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं, है ना, ये पूछ सकता है। तो तुम उसको पहले ही बता दो, है ना, कि भाई देखो आप, अब यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है कि आपको 1000-2000 के प्रोडक्ट परचेस करने हैं। पंकज सर ने आपको बताया कि 200 रुपये से कोई भी आप ऊपर का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि 200 से ज़्यादा आपको कितना करना है, करने को आप 10,000 भी कर सकते हो। बट अभी एक प्रोडक्ट चेंज करके देखो, जैसे देखो तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी के ऊपर। अगर तुमने प्रोडक्ट यूज कर रखा है तो आगे अच्छे से बिजनेस कर सकते हो, किसी और को रिकमेंड करना है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, राइट। बट अगर आपने ही किसी को, मतलब आपने ही यूज नहीं किया, तो मुझे बताओ किसी और को कॉन्फिडेंटली बता पाओगे बिजनेस के बारे में? ऑब्वियसली नहीं बता पाओगे। और तुम खुद नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो इसलिए हमें एक प्रोडक्ट यूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी जो तुम प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसको रिप्लेस कर सकते हो यहाँ से। अब पैसा तो मार्केट में भी दोगे, बट वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता ना। हाँ अब देखो एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि अब वहाँ पे डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाते हैं और टैक्स ऐड हो जाता है, मतलब जीएसटी ऐड हो जाता है। बट फिर हमें चीज़ भी तो मिल रही है ना, तो उसकी वैल्यू भी मिल रही है। और चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, आईफोन का बता देना, ठीक है। आ गया समझ में? और किसी ने तो मुझे डाउट बताया नहीं। और किसी को पूछना है तो हैंड रेस कर लो। सारी चीजें क्लियर हो गई क्या सबको? कुछ डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर सारी चीजें हो गई क्लियर, तो अभी मीटिंग को एंड करते हैं, है ना। और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से करोगे तो फॉर श्योर फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आप क्लोजिंग करने जाओगे या फिर इनविटेशन करोगे और ऑडियो नोट्स डालोगे तो हो सकता है उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना आए, ठीक है। बट जब आप ज़्यादा बार करने लग जाओगे वो सेम चीज़,
तो ना 2-4 बार आप फंबल करोगे स्टार्टिंग में, बट उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करने लग जाओगे, ठीक है? क्योंकि मैंने भी तो अभी नया सिस्टम अडेप्ट किया है ना, बट स्टिल मैं रिजल्ट निकालने लगा। समझ गए? ठीक है, फिर जो पॉइंट्स बताए मैंने कल से यूज़ करना स्टार्ट करो, और रिव्यूज़ ग्रुप में शेयर कर देना। एक सेकंड।